मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने में यहाँ पर एक एंट्री दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है स्टाफ अपॉइंटेड। मतलब हमने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था जिसका नाम था DCI कंप्यूटर क्लासेस। हमने यहाँ पर एक कंप्यूटर ट्रेनर रखा है, मतलब कंप्यूटर जो सिखाएंगे, गाइड करेंगे स्टूडेंट को, जिनका कि पर मंथ सैलरी यहाँ पर 10,000 है। और एक ऑफिस बॉय रखा है फ्रेशर, जिनका की सैलरी आपका 5,000 है। इस एंट्री को कैसे करेंगे ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इनको कब पेमेंट करेंगे, जब इनका मंथ पूरा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इनका मंथ पूरा हो चुका है और ये मेरा एक्सपेंस है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैश एक्सपेंस पर मंथ, मतलब महीना पूरा होने के बाद ये एक्सपेंस हमको पेमेंट करना होता है। स्टाफ सैलरी जो कि 15,000 है, मतलब एक आपका था ऑफिस बॉय और दूसरा था आपका ट्रेनर, दोनों को ऐड करके 15,000 होता है। जो हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट के लिए रूम रेंट लिया था उसका रेट है 4,000, वो भी हमें पे करना है। एंड देन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है उसका कॉस्ट 1,000 पड़ा है। ये तीनों हमको पेमेंट करना है। मैं आता हूँ अपने टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर आने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएंगे हम लोग वॉचर्स पे, और वॉचर्स पे आने के बाद यहाँ पर पेमेंट खोलेंगे, जिसका शॉर्टकट की F5 बटन है। यहाँ पर मेरा पेमेंट खुला हुआ है और कीबोर्ड से ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पर बनाएंगे स्टाफ सैलरी का लेजर। स्टाफ सैलरी लिखने के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम स्टाफ सैलरी लिख दिए हैं। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अंडर में आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखने के बाद बाकी कहीं कुछ नहीं करना है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर हो चुका है। इसका जो अमाउंट था वो था 15,000। यहाँ पर हम 15,000 डाल दिए। इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही हम इंटर किए हैं यहाँ पर CR आ चुका है, मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। इसको आपको चेंज करके DR कर लेना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पर शॉप रेंट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शॉप रेंट। लिखने के बाद ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, तो कंट्रोल A करिए और इसका भी जो चार्जेस है यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इसका चार्जेस था 4,000, यहाँ पर हम 4,000 डाल दिए। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर से आपका CR आ रहा है, तो इसको DR कर देना है। इंटर करेंगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, तो ऑल्ट C करेंगे और यहाँ पर बना लेंगे लेजर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखने के बाद इंटर करेंगे। ये भी आपका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे और इसका चार्जेस था 1,000 डाल दिए। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर तीनों हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर हम कैश रखेंगे क्रेडिट में। कैश रखने के बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टोटल कितना हुआ, 20,000। इंटर करेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मंथली एक्सपेंस फॉर DCI कंप्यूटर क्लासेस। यदि लिखना है तो लिखिए, अभी हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री मेरा हो चुका है। आई नेक्स्ट एंट्री जानते हैं। मैं आता हूं अपने प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री आपके सामने में दिख रहा है, लिखा हुआ है कैश रिसिप्ट फ्रॉम द स्टूडेंट रोमित कुमार। रोमित कुमार नाम का एक स्टूडेंट है जिनसे कि मुझे कैश रिसिप्ट हुआ है 10,000 रुपीज़, जिसमें कि इंक्लूसिव टैक्स 18% GST। 10,000 में 18% टैक्स लगा हुआ है। ये टैली प्राइम का कोर्स खरीद रहे हैं, मतलब बैच खरीद रहे हैं, जिनका की प्राइस 10,000 है GST लगा के, और उनका टाइमिंग है 9 to 10 AM। तो इसका कैसे एंट्री करेंगे, नीचे आपको दिख रहा होगा। इसका एंट्री सेल्स में होगा। क्रेडिट में आपका रोमित कुमार रहेगा जो कि आपका सन्डे डेटर है, और नीचे टैली प्राइम कोर्स रहेगा जो कि आपका डायरेक्ट इनकम है। आइए इस एंट्री को करते हैं। मैं आ जाता हूँ टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर आने के बाद आपको F8 से यहाँ पर सेल्स खोलना है। यहाँ पर मेरा सेल्स खुल चुका है। उसके बाद कंट्रोल H करके यहाँ पर आपको अकाउंटिंग इनवाइस रखना है। ध्यान से आप देख लीजिए, अकाउंटिंग इनवाइस रहना जरूरी है। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पार्टी नेम में स्टूडेंट का नाम डालेंगे, अल्ट C करेंगे और यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे।
नाम लिखने के बाद ये आपका सन्ड्री डेटर के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आपको सन्ड्री डेटर नहीं चूज करना है, यहाँ पर आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से अल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है टैली प्राइम कोर्स बैच। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सन्ड्री डेटर रखना है, मतलब ग्रुप के अंदर एक और आपको सब ग्रुप तैयार करना है। यहाँ पर हम टैली प्राइम कोर्स रखे, उसके बाद सन्ड्री डेटर रखे। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद बैक स्पेस से फिर से पीछे आएंगे और यहाँ पर फिर से अल्ट सी करेंगे। यहाँ पर उसका एक और सब ग्रुप बनाते हैं जो कि उसका टाइम का होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए हैं 9 to 10 AM टैली प्राइम कोर्स बैच। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है टैली प्राइम कोर्स, जो कि अभी हम बनाए हैं। टैली प्राइम कोर्स यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ चुका है 9 to 10 AM टैली प्राइम कोर्स बैच। उसके बाद इंटर करते चले जाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए करेंगे, फिर से कंट्रोल ए करेंगे, तो यहाँ पर मेरा पार्टी नेम बन चुका है। उसके बाद नीचे हमको एक लेजर तैयार करना है जिसका नाम है टैली प्राइम कोर्स फी। तो यहाँ पर हम अल्ट सी करेंगे। अल्ट सी करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद अंडर में यहाँ पर रखेंगे हम लोग डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम रखने के बाद इंटर करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है GST अप्लीकेबिलिटी, इसको आपको अप्लीकेबल करना है। यहाँ पर नीचे आना है, स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे, टैक्सेबल रहने देना है। इंटर करेंगे और यहाँ पर GST रेट डाल देंगे। GST रेट आपका 18% था, यहाँ पर हम 18% डाल दिए। इंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है, ये आपका सर्विस रहेगा क्योंकि हम अभी कोई गुड्स सेल नहीं कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सर्विस रखेंगे। इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। तो अमाउंट कितना था? 10,000, बट वो तो इंक्लूसिव टैक्स था। यहाँ पर कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले बताया है। कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है 10,000। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 10,000 लिखने के बाद आपको स्लैश देना है, मतलब डिवाइड देना है, और यहाँ पर लिखना है 1.18। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ चुका है 8474.57। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद टैक्स काटना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं SGST एंड देन फिर इंटर करेंगे। उसके बाद CGST कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा दोनों टैक्स कट चुका है, बट आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा पॉइंट के बाद कुछ अमाउंट आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये मेरा 9,999.32 हो चुका है, मतलब ये 10,000 होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर आप देखिए ऊपर में जो हम अमाउंट लिखे हैं वो आपका पॉइंट के बाद का अमाउंट हम छोड़ दिए, तो वहाँ पर हमको लिखना होगा। वहाँ पर लिखेंगे 57। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, कंट्रोल लाइन से इसको हटाते हैं और बैक आके यहाँ पर हम लिख देते हैं 57। 8474.58 लिख दिए। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि नीचे कंप्लीटली यहाँ पर 10,000 आ चुका है। 10,000 आने के बाद इंटर करेंगे, तो यहाँ पर इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। यदि स्टूडेंट को इनवाइस चाहिए, मतलब बिल चाहिए, तो आप यहाँ पर पेज अप करिए, कंट्रोल पी करिए। कंट्रोल पी करने के बाद प्रीव्यू पे आइए, इंटर करिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरा इनवाइस। ये आप स्टूडेंट को दे सकते हैं कि कितना % आपका टैक्स कटा है, कितना कोर्स का रेट है, आप दे सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कैसे हम लोग किसी भी स्टूडेंट का सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे एक्सपेंसेस का, वो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।